यमुनानगर का एक और बेटा हुआ अपनी ही मां से, अपने ही घर वालों से जुदा। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के शेयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के इस खबर को शेयर करने से बच्चा जहां पर भी कहीं पर है वो सही सलामत अपने मां के पास, अपने परिवार वालों के पास पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को इस खबर को बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी माँ से जुदा हो चुका है और माँ का ये दूसरा बेटा है। पहला बेटा माँ के साथ ही खड़ा हुआ है, तो माँ के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि बच्चे के साथ किसी तरह का कोई हादसा ना हो गया हो या बेटा किसी के गलत हाथों में ना लग गया हो। तो बेटे की उम्र 20 साल की बताई जा रही है, जो बाडी माजरा का रहने वाला है और बीते 2 दिन पहले अपनी माँ के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा करके किस तरह से रात के समय 11 बजे अपने घर से गया था। जी हाँ, लेकिन माँ को ऐसा लग रहा था कि बेटा मेरा वापस मेरे घर पर आ जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं। उस बेटे के बारे में अभी तक कहीं पर भी कोई भी ना तो जानकारी मिल रही है, ना तो कोई अता पता। माँ ने जगह जगह अपने बेटे की तलाश भी कर ली है, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों से भी उसके बारे में पता किया, लेकिन कहीं पर भी उस बेटे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। माँ आज अपने बेटे के लिए लगातार रोती नजर आ रही है। दोस्तों, जिसका बेटा अपने ही घर से जुदा हो जाए या चला जाए, उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी। उस बेटे का नाम अंकित सामने आ रहा है, जिसकी 20 साल की उम्र है, जो अपने ही घर में बिजली का काम करता था। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को आप लोग इतना ज़्यादा शेयर करें कि अंकित आज जिला यमुनानगर के जिस भी कोने में छिपा बैठा है वो सही सलामत वापिस अपनी माँ के पास लौट आए। उसके बाप नहीं है, जी हाँ, अंकित जो है उसका पिता नहीं है, लेकिन घर पर माँ जो है किस तरह से रोती नजर आ रही है। दोस्तों, माँ आप लोगों के घर पर भी है, लेकिन जब माँ का दिल रोता है, जब माँ रोती है, माँ की आंखों में आंसू आते हैं, तो दिल जो है किस तरह से टूट जाता है। तो आज एक माँ अपने उस बच्चे के लिए आप सभी के आगे झोली फैलाकर अरदास करती नजर आ रही है कि मेरे बेटे के लिए आप लोग आगे बढ़कर मेरा साथ दें, इस खबर को शेयर करें। माँ जुड़ी है हमारे साथ, माँ से जरूर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम, क्या हुआ था? बेटा कितने बजे और किस दिन अपने घर से गया? 10 के 11 के बीच में गया जी। किस दिन गया था? जी परसों रात गए थे। तो बेटे का नाम अंकित है? अंकित है जी। तो लड़ाई झगड़ा हुआ था? बजे हाँ, थोड़ा झगड़ा हुआ था आपस में ही। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? बजे झगड़ा ही हुआ था। घर में ये बड़ा लड़का बड़ी बहू आ रही, मैं उनको कुछ कहती थी, भाई तू काम काज करो, थोड़ा वक़्त उठ लो, थोड़ा काम काज सही से कर लो। उसी बात को लेकर वो परेशान हूँ। वो भी कहता था कि भाई तुम ऐसा मत बोलो भाई, तभी 12 बजे तक आ, थोड़ा भाई तू सवेरे उठ जा कर, मम्मी ऐसा परेशान होती है, झगड़ा मत करो, कुछ वो करो। इसी बात के लिए थोड़ा बोला चाली हुई, तो फिर चले गया वो गुस्से के अंदर आकर। तो कितना 2 दिन हो चुके हैं, पुलिस को शिकायत दी इस बारे में? हाँ जी, अभी आज देखा है यहाँ शिकायत। चलिए, आप तो माँ हैं, आप तो अपने बच्चे की फिक्र कर रही थी, लेकिन बच्चे को लगा कि शायद आप उसका साथ नहीं देती, तो यही वजह लगती है आपको उसके यहाँ से जाने की? जी, मेरा लड़का 1 मिनट में मेरे बिना नहीं रहा था। 1 मिनट भी मेरा लड़का अगर मैं रोटी भी ना खाऊं, मेरा बच्चा मेरे आगे पीछे दौड़ता था, मेरा सारा कहना करता था। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेरी मैं काम पर जाऊँ थी तो खाना भी वही बना कर मेरे को देता था। क्या काम क्या करती हैं आप? जी, मैं फैक्ट्री प्लाई बोर्ड में काम करूँ। बेटा किस चीज़ का काम करता है? जी, बिजली फिटिंग का काम करता है वो। तो क्या पहले भी कभी बेटा कहीं पर इस तरह से नाराज होकर गया कि पहले कभी गया हो तो वापस आ गया हो? नहीं ना। तो रिश्तेदार जहाँ भी हैं या उसके दोस्त जहाँ पर भी हैं, सबसे पूछा आप लोगों ने? मैंने हर जगह तलाश कर लिया, कहीं सारी जगह मना कर रहे। तो आपने आखिरी बार तभी देखा था जब उसके साथ आपकी बहस बसाई हुई थी अंकित को? नहीं, वो परसों रात को आखिरी बार तभी देखा था आपने? हाँ, बस यहीं से खड़ा हुआ था। उसके बाद अपने यार दोस्त थे, मेरे से कह लगा यहाँ तो मेरे तो चुपचाप होकर चलेगा। वहाँ खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ बात करी उनने। वो कह लगे चल अंकित तू घर चालू, वहाँ पढ़कर सो जाइए, हमारे पास सो जा, तू घर नहीं जाएगा। कह रहा नहीं यार मम्मी हम वहीं सोएंगे। फिर उन्हें झूठ वो कह लगा घर से आया होगा, कह रहा हम वापस हो लिया वो। हमें मुझे नहीं पता वो आया नहीं आया। मैं ये ऊपर छत पर बड़े लड़के को समझा रही थी, इनको कह रही थी भाई तुम ऐसा मत करो, घर में बहुत ज़्यादा झगड़े होते जाने लग रहे, दिन पर दिन बढ़ती जा रही हमारे घर की कहानी। उसके बाद जी फिर वो चले गया, उन्होंने उसके यार दोस्तों ने फिर उसे मिला
कह रहा अंकित कहाँ जा रहा है, कह रहा मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया कि तू टपरी में एक बहन रहा है उसके मम्मा की लड़की, कह रहा उस क्या जाओ तुम बहन के घर जाकर सो जाओ। तो किसी तरह का कोई ऐप भी था उसको कोई नहीं आया, किसी तरह का कोई भी नहीं। तो पुलिस को शिकायत दी है, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आज शिकायत दे करे कह रहे हम मुकदमा दर्ज करे आज करेंगे। उसके पास कोई फोन था? नहीं जी, फोन तो घर पे छोड़ के गया, कोई फोन भी नहीं है उसके पास। चलिए, अंकित के जो भाई हैं, बड़े भाई, जिसकी वजह से माँ उसको डांटती थी कि बड़े भाई की शादी हो चुकी है, उसका परिवार बढ़ रहा है तो तू भी कोई काम कर ले, लेकिन माँ बाप की जो फिक्र है वो किस तरह से बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप उसके लिए गलत सोच रहे हैं, लेकिन वो तो माँ बाप की खैर एक फिक्र होती है दोस्तों। ये भी माँ बाप का एक प्यार करने का एक अलग ही तरीका है, लेकिन बच्चे जो हैं किस तरह से अपने घर से अपने माँ बाप को जो है बिना बताए निकल रहे हैं। तो जो बेटा है वो भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अंकुर जी। अंकुर भाई चला गया घर से, आपसे आखिरी बार कब मिला था? मुझे परसों ही मिला था। परसों ही मिले थे आप? कहाँ ढूंढा आपने? कहाँ उसकी तलाश की है आपने? रेलवे स्टेशन पे मैं घूमता ही फिर रहा, सिटी सेंटर में भी देखा, जमुना पे भी गया, हम रात भी 12 बजे भी घूम सब जगह गए आप? उसके दोस्तों वगैरह को सबको सबसे पता तो कर क्या लिया। लगता है कहाँ चला गया होगा इस तरह से? पता नहीं, मैं पहले भी कभी कहीं गया? पहले नहीं कभी गया, गया भी तो बता के गया। बता कर गया हमेशा, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं जो अब तक पुलिस कार्रवाई कर रही है अंकित को ढूंढने में? हाँ जी। चलिए, एक बार जो आपकी खबर को देख रहा है, सुन रहा है, उसे क्या कहना चाहोगे? या अंकित ही कहीं पर बैठ के आपकी खबर को सुन रहा है, क्या कहोगे अपने भाई को? मैं तो यही कहूँगा जी, घर पे वापस आ जाओ। तो आप देख सकते हैं अंकित का जो भाई है वो भी किस तरह से भावुक हो रहा है। अपने भाई के लिए जगह जगह इधर उधर भटक कर वापस अपने घर पर ही आ चुका है, लेकिन भाई के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बाडी माजरा का रहने वाला वो अंकित था जो बिजली का काम करता था, जिसकी 20 साल की उम्र थी। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की फिक्र करते हैं क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों के मन में इस तरह के ख्याल आना कि उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती या बड़े भाई से प्यार करती है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि माँ को अगर आपकी फिक्र है तो माँ आपको कुछ भी बोल सकती है, यहाँ तक कि डांट भी सकती है। तो इसी तरह से अंकित के साथ भी हुआ था। बीते 2 दिन पहले रात के 11 साढ़े 11 बजे के करीब का समय था, जब किसी बात को लेकर माँ अपने बच्चे को कुछ समझा रही होती है, तो इस बात को लेकर बहस बसाई होती है माँ और बच्चे के बीच में। लेकिन तब से उसे इतना बुरा लगता है कि वो अपनी माँ को, अपने भाई को बिना बताए अपने घर से चला जाता है। दोस्तों, 2 दिन बीत चुके हैं, पुलिस भी उसकी लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता लग रहा। माँ इस समय पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है, क्योंकि माँ का जो हमसफर है, जो उसका पति है, वो तो पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है, लेकिन अब माँ का छोटा लाडला बेटा भी माँ को अकेला छोड़कर यहाँ से जा चुका है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ गया है। फिलहाल आप लोगों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग इस खबर को इतना शेयर करें कि अंकित जहाँ पर भी यमुनानगर के जिस भी कोने में छिपा बैठा है, जहाँ पर भी जिस भी हाल में है, वो सही सलामत अपनी माँ के पास लौट आए। तो ये तभी मुमकिन है जब आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आज एक माँ आप लोगों के आगे जो है विनती करती नज़र आ रही है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक माँ जो अब आंसू बहाती नज़र आ रही है, उसका कहां तक आप लोग साथ देंगे। दोस्तों, तो इस खबर को आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर करें कि अंकित सही सलामत अपनी माँ के पास वापस लौट आए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के बाड़ी माजरा से मनदीप कर की रिपोर्ट।